तो देख सकते हैं आज का ये आगाज हो चुका है राम जी की आरती से, और इसके बाद राधा कृष्ण पहले आएंगे मंच में। छोटे बच्चे सखियां बनी हैं, वो सब यहाँ पर आरती कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको। सभी बच्चे आए कर हमारे कलाकार तैयार हो रहे हैं, और ये हमारे रावण के पात्र प्रकाश दा, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस इन्हें है, और दिखाएंगे हम आपको। तालीम में आपने देखा होगा, तो बहुत शानदार इनका अभिनय रहता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे मंच में इनका अभिनय। और ये हैं हमारे सूत्रधार, जो यहाँ पर सह डायरेक्टर भी हैं, और आज इनने सूत्रधार का यहाँ पर पार्ट खेलना है, और ये सुरदा हमारे कंटिन्यू लगे हुए हैं यहाँ पर सेवा में। और ये हमारे महेंद्र दत्त जो कुंभकर्ण का पार्ट खेले हैं, ये देखिए। तो पिछली बार खेला था, इस बार कैसा लग रहा है? पिछली बार तो धकधकाहट बढ़ गया था, इस बार क्या है? इस बार अच्छा एक्सपीरियंस है, नॉर्मल है। तो देखिए ये होता है, एक बार मंच में जब कलाकार उतर जाता है तो फिर उसके बाद उसको दिक्कत नहीं आती है। और देख सकते हैं ये हमारे कुंभकर्ण के बाद। तो अब ये मंच में आज बिखरेंगे अपने जलवे, तो हम आपको दिखाएंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़िए। यहाँ चल रहा है कलाकारों का, कलाकार तैयार किए जा रहे हैं। ये हमारे अंकल, और ये लगे हैं यहाँ पर पंकज दा। अरे टिंकू भाई बड़ी दूर से हरियाणा से आए हैं यहाँ, हम ये रामीला के लिए सिर्फ स्पेशली छुट्टी लेके आए हैं। बिल्कुल दो हथौड़ा हाथ में है बिल्कुल। और ये लगे कंटिन्यू 2 दिन से, जब से यहाँ तैयारी चली तब से यहीं लगे पड़े हैं, और ये 10 दिन तक यहीं रहेंगे सेवा में। ये भंडारा खा के जाएंगे यहाँ से। और आज की जो कलाकारों की लिस्ट है वो ये है। हाँ, इनको यहाँ डाक दो ना। और हमारे मोहन अंकल कलाकारों को तैयार करते हैं, और जब से हमने होश संभाला यही हमारे मेकअप मास्टर हैं यहाँ। और ये संजना कृष्ण की पात्र। हमारे छोटे छोटे बच्चे और काफी उत्साहित हैं, और ये दोनों बने हैं क्या राक्षस? हाँ, अपना नाम बता। मेरा नाम है चंदू। ये हमारे चंदू हैं, और ये बने यहाँ पर राक्षस। तो कैसा लग रहा चंदू? अरे बहुत बढ़िया। और ये है हमारा ये हमारा गोलू। ये तो गोलू कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है? अगली बार कोई बड़ा पार्ट खेलोगे? राक्षस नहीं, अगली बार कोई और कुछ भी, शत्रुघ्न, भरत, राम, लक्ष्मण। अगली बार तैयारी करो। बिल्कुल मजा आ गया देख के, बिल्कुल मंच फाड़ देना है बिल्कुल। तो देखो बच्चों में उत्साह है, और ये हमारी संस्कृति है, धरोहर है, और इसको हमारे यहाँ के लोग, सभी लोग, हम लोग मिलके आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग सभी सहयोग कीजिए और रामीला में आइए। ये देखो ये मैं अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करूंगा कि कृपया आप तिलक करने के बाद हमारे मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण करेंगे। और इसी के साथ मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण होता हुआ, स्वागत होता हुआ, और साथ में इसमें हमारे बोल सियावर रामचंद्र की, बोल शेषावतार लखन लाल की, बोल जगत जननी सीता माता की। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय,
मंगलाय तनोहरि। आहा, यह शरद ऋतु की सुहानी संध्या क्या ही अद्भुत छटा बिखेर रही है। उपवनों में कोयलें सुरीले ताने छेड़ रही हैं। बाग की क्यारी में रंग बिरंगे पुष्पों की बहार, शीतल सुगंध मलय बहार, अंग अंग में आनंद की किरणें भर देती। जिधर देखता हूं उधर ही जीवन, आनंद, अजब, अनोखा, अपार दृष्टि है। क्यों ना आज की रात दर्शक समाज को कोई एक ऐसा नाटक दिखाया जाए जिसे देखकर दर्शकगण आनंद विभोर हो उठे। अच्छा, इसके लिए सर्वप्रथम नटी से ही परामर्श लेना होगा। नटी, ओ नटी, प्यारी नटी, आई प्राणनाथ। प्रणाम स्वामी। कहिए, आज दासी को याद करने का कोई खास कारण? आज इस दर्शक समाज में को देखकर मेरा मन भ्रमर रूपी प्रसन्न होकर चारों दिशा में गुंजायमान हो रहा है। आज के इस अभिनय को बार बार सुनने की मन में उत्कंठा हो रही है। क्या स्वामी आज किसी विशेष नाटक की तैयारी है? प्राण प्यारी, आज का नाटक संसार को परम लाभदायक होगा। इस लोक में सुशिक्षाप्रद पितृ मातृभक्ति, भ्रात प्रेम आदि की शिक्षा देता हुआ परम सुखदायक भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला का नाटक अच्छा गोस्वामी तुलसीदास की मानस रामायण के अनुसार खेलने की इच्छा है, जो कि नवरसों सहित पूर्ण है। स्वामी, दशरथ नंदन राम और धन्य है उनका चरित्र। यह कथा अवश्य ही देखने और सुनने वाले सभी दर्शकों के लिए अति हितकारी होगी। हे नाथ, अब शीघ्र ही इस कथा को आरंभ करें। बहुत अच्छा, आरंभ करता हूं। तो कौन सी ऋतु का आश्रय लेकर गाऊं? अभी आसमान साफ और स्वच्छ दिखाई दे रहा है। चंद्रमंडल का प्रकाश देखकर मन में काव्यों की कुमारें याद आ रही है। हे नाथ, आप अवश्य ही शरद ऋतु का आश्रय लेकर इस नाटक को आरंभ करें, जो कि समस्त और दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छा और संस्कारी संदेश देगा। आहा, मुझे भी श्री रामचंद्र जी का वह वाक्य याद आ गया। बरसा बिगद आई, बरसा बिगद
प्याला हो मत वाला पी के प्याला हो मत वाला पी के प्याला हो मत वाला संभो पी के प्याला हो मत वाला जिंदगी अजब कहानी संभो हो कहो क्या वर मांगते हैं? हे महादेव, हे त्रिपुरारी, यदि आप मेरी तपस्या से अति प्रसन्न हैं तो दीनानाथ कृपा करके यह वरदान दीजिए। हमें काहूं कर मरही न मारे, हमें काहूं कर मरही न मारे, हमें काहूं कर मरही न मरे संभो, हमें काहूं कर मरही न मारे, नर जाति मानो जय तो नर जाति मानो जय दो। देव जनो जय नर अरुणागा, देव जनो जय नर अरुणागा, देव जनो जय नर अरुणागा, सवाई को जीत सकल भाई दागा, सबको जीत सकल भाई। यह वर दीजय दीन दयाला, यह वर दीजय दीन दयाला, यह वर दीजय मोहे दीन दयाला संभो, यह वर दीजय दीन दयाला, जीत हूँ मुझे बल समय दिगे पाला, जीते हूँ मुझे बल सब दिगे। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। धन्य रहो वत्स कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। कहो क्या वर मांगते हो? हे नाथ, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए। लगा दीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। मोहे नेत्रा है अति प्यारी, मोहे नेत्रा है अति प्यारी, नाथ मोहे नेत्रा है अति प्यारी, नाथ मोहे नेत्रा है अति प्यारी, चिंता मन में भारी, चिंता मन में है यह भारी,
दीजे दीने दयाला, यहाँ पर दीजे दीने दयाला शंभो, यहाँ पर दीजे दीने दयाला, हो मैं सकर मास कृपाला, हो मैं सकर मास कृपाला। हे नाथ, दिन रात मैं सोया करूं, बरसों में मुंह धोया करूं, कान में हो पीड़ा तो नाक से सोया करूं, कमर में हो दर्द तो पेट से सोया करूं, लग जाए नजर में आज तो भी ना जागूं, मर जाए किसी का बाप तो भी ना जागूं। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। धत तेरी की मामूर्ख, सारा गुड़ का गोबर कर गया। वत्स विभीषण, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, कहो क्या वर मांगते हो? प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा समस्त जीवन प्रभु की उपासना करूं। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। लंकेश, लंकेश आपका कहां से आना हो रहा है और कहां को प्रस्थान हो रहा है? मुनि श्रेष्ठ, नित्य की भांति पूजा अर्चना हेतु कैलाश जा रहा हूं। आज ही कठिन तपस्या से निवृत्त होकर भोलेनाथ से वरदान प्राप्त कर चुका हूं। क्या कहा? भोलेनाथ से वरदान प्राप्त कर लिया? मुनिवर, क्या वरदान प्राप्त किया है लंकेश? मुनि श्रेष्ठ, भगवान शंकर ने कहा है कि मैं आज से नर नार असुर मुनि देव यक्ष सबसे अवय हो जाऊं। तो इतना प्रदान मांग लिया तो इस समय आपका प्रस्थान होने का कहां को ले हो रहा है? मुनि श्रेष्ठ, पूजा हेतु कैलाश जा रहा हूं। क्या कहा? पूजा के लिए कैलाश जा रहा हूं? इतना प्रदान लेके? अरे छोटी से रियायत देता हूं आपको। कहिए कहिए मुनि श्रेष्ठ। लेकिन आप कहीं, परंतु आप कहिए मुनि श्रेष्ठ, परंतु रुक क्यों गए? कहिए। मेरी थोड़ी सी बुद्धि से जब आपने इतने प्रदान ले लिए हैं, इतना यश कमा लिया है, संसार को यह दिखाया है, तो आप इतना रोज रोज का आना दाना क्या है? मेरे ख्याल से तो आप कैलाश पर्वत शिव पार्वती से लंका में क्यों नहीं ले आते? ठीक कहते हैं मुनि श्रेष्ठ। उसमें आपका यश प्रताप पूरे संसार को मालूम होगा कि लंकेश भी राजा है। मुनि श्रेष्ठ, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं ऐसा ही करता हूं। मैं शंभु सहित कैलाश लंका ही ले आता हूं। ओरे लोगों, ये मेरे मालिक को देखो लोगों, ये मेरे मालिक को कैलाश पर्वत हिला रहा हूं। देखो लोगों, ये मेरे मालिक को देखो लोगों, ये मेरे मालिक को कैलाश
से हिला रहा हूँ, हिला रहा हूँ, डुला रहा हूँ, हिला रहा हूँ, डुला रहा हूँ, उठा के लंका ले जा रहा हूँ, हिला रहा हूँ, डुला रहा हूँ, उठा के लंका ले जा रहा हूँ। रे लोगों ये मेरे पल को देखो रे लोगों, ये मेरे पल को कैसे सांभो साहित्य में उठा रहा हूँ, सांभो साहित्य में उठा रहा हूँ, उठा के लंका ले जा रहा हूँ, सांभो साहित्य में उठा रहा हूँ, उठा के लंका ले जा रहा हूँ। ये बल का कौतुक दिखा रहा हूँ मैं, ये बल का कौतुक दिखा रहा हूँ, उठा के लंका ले जा रहा हूँ। देखो रे लोगों संपूर्ण कैलाश पर्वत के हिलने का क्या कारण है? प्रिय लंकाधिपति रावण जो आज वरदान लेके गया है, वह वरदान की परीक्षा करने के लिए यहाँ आया है। अब मैं उसको इसका दंड देता हूँ। रक्षा कीजिए प्रभु, त्राहिमाम क्षमा कीजिए प्रभु, भगवान क्षमा कीजिए। ये ना अब इसे आप क्षमा कीजिए। जाओ, हे दुष्ट, जाओ राक्षस बन जाओ। निशाचरों के बाल को तो मैं निशाचरों के बाल को तो मैं हमारी हथियार को याद रखना। निशाचरों के बाल को तो मैं निशाचरों के बाल को तो मैं हमारी बतिया को याद रखना। जुआ तुम खेलो शराब पियो, जुआ तुम खेलो शराब पियो, और आए धन को अपना बना लो। जुआ तुम खेलो शराब पियो, और आए धन को अपना बना लो। जो गाय ब्राह्मण तुम्हें मिलेंगे, जो गाय ब्राह्मण तुम्हें मिलेंगे, उन्हें साता
पटक दो। गाय ब्राह्मण तुम्हें मिलेंगे, उन्हें सता कर वही पटक दो। मेरे राक्षस वीरों, आज से देवता हमारे बैरी हैं। हमारे राज्य में हमारी आज्ञा के बगैर कोई जब तक पूजा पाठ इत्यादि कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी ब्राह्मण ऋषि मुनि तुम्हें पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे, उन्हें वहीं पटक कर मार दो। ठीक है, हो गया, बढ़िया। और उनको बता देना कि राजकीय कर आज से लगेगा। राजकीय कर, जो ऋषि मुनि राजकीय कर देने में असमर्थ हो, उसको वही मृत्युदंड दे दो। बताओ कष्ट पागल है हम कमाए हमारे इस बाजू हमको बहुत संस्कार दिवे घर पे भेजमी, और ये जावे कमाए बिल्कुल धन लूट लियो, खून गाड़ दियो। बढ़िया हरो बनाओ, पागल बनाओ, हमको लट पड़वाओ घर में बाबा। निधि तो लो बंद करो अपनी आज से ये कोई नहीं चलने वाला जो तुम सब ये ढोंग रख रहे हो। बंद करो इसे। मुनियो सुनाई नहीं देता। अरे तुम हमारे यज्ञ में विघ्न करने वाले कौन हो? अरे हम तुम्हारे यज्ञ में विघ्न करने वाले श्रीपति लंकेश के दूत है, मंत्री। अच्छा, तो हमारे पास क्या करने आए हो? हम तुम्हारे पास कर लेने आए हैं। आज से जो भी यहाँ सब चलेगा, सब कर लेके चलेगा। अरे राखो, फिर हमारे पास कर कहाँ से? हम तो जंगल में रहते हैं, हमारे पास कर कहाँ? वस्त्र भी पूरे नहीं होते हमारे पास, हम कर कहाँ से देंगे? हम क्या करें, तुम्हारे पास कर नहीं है, वस्त्र भी पूरे नहीं होते तो हम क्या करें? हम थोड़ी लाके देंगे तुम्हें। अरे तो हम कर कहाँ से? हमारा कर के नाम पर कुछ नहीं है, हमारे पास एक शरीर है। देना तो तुम्हें पड़ेगा, बहाने तो चलने ही नहीं आ रहे ठहरे। हमारे बहाने नहीं चल रहे यहाँ, तुम्हारे बहाने क्या चलते हैं? अरे बहाने नहीं, हमारे पास अपना शरीर है, शरीर का रक्त है, और आपको हम क्या दे सकते हैं? अरे बाबा बुलाना है फिर मिगी गुस्सादन में क्या कर, फिर तुम यही कला। हमें मतलब नहीं महाराज इन बातों से, हमें मतलब नहीं महाराज इन बातों से, हमें मतलब नहीं महाराज इन बातों से। हंस कर दोगे लगाने आप हमको, हंस कर दोगे लगाने। अब नहीं महाराज इन बातों से, हमें मतलब नहीं महाराज इन बातों से। हंस कर दोगे लगाने इन हाथों से। अरे राक्षसों, एक धन और एक रक्त का आना कुछ नहीं है, हम आपने जो चले जाना वो ले जाइए। आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, चाहे अपना रक्त क्यों नहीं, चाहे अपना तन क्यों नहीं। लो अब लो, रक्त ले जाओ हमारा। बाय टाटा।
जय शंकर के मंत्री। राज्य के हाल समाचारों से अवगत कराया जाए। कहो क्या समाचार है? राज्य के हाल समाचार तो अब क्या बताऊं, मेले भली के नहीं देख पे। तुम्हारी यश को है, तुम हमको काम पे लगान है, तनख्वाह कम कम देन है, बस यशहरी और के कनी कर ले आवई तुम जस कर छी। क्या मंत्री घर वर लाए नहीं आए? कुछ लागे हजूर लागे, परंतु क्या मंत्री? उन्होंने कहा है साफ साफ कहो। उन्होंने कहा है इस घड़े में रक्त लाल और इसी में ही तुम्हारे महाराज का काल। अब क्या करूं मैं? क्या कहा? अरे यह घड़ा में रक्त लाल और तुम्हारा काल। हमारा काल? मंत्री इस घड़े को अति शीघ्र जाकर मिथिलापुरी में गाड़ दो। मिथिला नरेश जनक हमारा आजन्म बैरी है, उसी का अनिष्ट होना चाहिए। दूर जय शंकर की। जय शंकर की। अभी तक मिला नहीं तो पर आने वाला है, तो पर आने वाला है। हाथ कमल अभी तक किया नहीं, चौथापन आने वाला है। हाथ कमल अभी तक किया नहीं, हो जाता घर में एक पुत्र, हो जाता घर में एक पुत्र। वंश चलेता है अपना, पितरों को सारे पढ़ मिलता पीते, को सारे पढ़ मिलता। रघुकुल का वंश पितरों को सारे पढ़ मिलता। रघुकुल का वंश चले। हे राजा, आपकी अगर यही इच्छा है तो आप अपने राय दें। अगर आपकी यही इच्छा है, मेरे तुच्छ बुद्धि के हिसाब से सिंह ऋषि को बुलाकर पुत्र यज्ञ की तैयारी करें। हे महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। हे महामंत्री, आप शीघ्र जाकर सिंह ऋषि को राजमहल में बुला के ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। क्या कहूँ मैं गुरु तुमसे अपनी व्यथा, क्या कहूँ गुरु तुमसे अपनी व्यथा। मुझे औलाद आदम सताता रहा, क्या कहूँ अपनी जवानी का जाता हर
हुई ना उम्मीदें मुझे, अब जमाना जवानी का जाता रहा, क्या कहूँ मैं तुमसे अपनी जगह, क्या कहूँ मैं तुमसे अपनी जगह, याद का ढल के गाने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी, यदि हो जाता घर में मेरे एक को, यदि हो जाता घर में मेरे एक को, तो उजड़ता नहीं मेरा आवाज था। महाराज निश्चिंत रहिए, अब हम पुत्रेष्ठ यज्ञ करके आपकी यह मनोकामना यज्ञ के माध्यम से पूर्ण करेंगे। जो आ गया महाराज। हे महामंत्री, तुम महल में जाओ और रानियों सहित पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी करो। जो आ गया महाराज। यजुर्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, तरुणेम्नाः हस्तं प्रक्षाल्य पुष्पं गृहीत्वा हरिः ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां। हे राजन, यह प्रसाद रूपी चरु आप अपनी तीनों रानियों को बांट दीजिए और आपकी यह मनोकामना पूर्ण होगी। महाराज, बड़ी रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। आज ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरे घर में बड़ी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। मंत्री, पूरे नगर में मिठाई बांटो, बधाई करो, खुशियां मनाओ। जो आ गया महाराज। महाराज की जय हो। सुनाओ, क्या खुशी खबर लाए हो? महाराज, छोटी रानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अभी तक स्कूल को चलाने वाला कोई नहीं था। आज दूसरी रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। वाह, ईश्वर तेरी क्या लीला है। महाराज, छोटी रानी सुमित्रा ने 2 बच्चों को जन्म दिया। आज मैं जो चौथापन था, अब मैं पुनः जवान हो गया हूँ। मेरे 4 बच्चे हो गए। इस अयोध्या नगरी को चलाने के लिए जो सुनसान पड़ी थी, आज यहाँ पूरी खुशियां
ईश्वर ने मुझे दे दी है, मैं धन्य हूँ। हे महामंत्री जी महाराज। पूरे शहर में, पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवाओ, खुशियाँ मनाओ, मिठाई खाओ, जिसको जो खाना है वो खाओ। जो आ गया महाराज।